कल देश विदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार दिवाली बहुत ही शुभ योग में मनाई जाएगी। दिवाली पर 5 तरह के राजयोग का निर्माण होगा, इसलिए इस बार की दिवाली बहुत ही खास रहने वाली है। दिवाली पर घरों में दिए जलाने और रोशनी करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा दिवाली की शाम और रात के पहर में मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद ही दिवाली पे मां लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं। वहीं कई लोग पंडित जी को पूजा करने के लिए अपने घर, दुकान या फैक्ट्री में बुलाते हैं, लेकिन दिवाली की व्यस्तता के कारण पंडित जी नहीं मिल पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और अगर आपको भी पंडित जी नहीं मिल रहे तो आप घबराइए मत। आज हम आपको बताते हैं कि बिना पंडित जी के आप कैसे लक्ष्मी और गणेश पूजन घर पे कर सकते हैं। दिवाली के त्योहार के दिन प्रत्येक घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। इसके साथ फैक्ट्री हो या दुकान, इन सभी जगहों पर लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आप जब खुद पूजा करेंगे तो आपके पास किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। सबसे पहले पूजन सामग्री में आपको रोली, चावल, कलावा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप बत्ती, फल, मिष्टान, पुष्पमाला, आम के पत्ते, देसी घी, सरसों का तेल, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, चांदी या सोने का सिक्का, मिट्टी के दीपक, 11 या 21 दिए आपको इसमें जरूर रखने हैं। फिर खीर, बताशे, चीनी के खिलौने, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, नारियल और पंचामृत के साथ आपको ये सारी सामग्री एक जगह रख लेनी है। अब आपको सामग्री के बाद पूजन विधि भी बता देते हैं। पूजन सामग्री अपने पास रखने के बाद आपको इस विधि से पूजा करनी है। सबसे पहले शरीर की शुद्धि के लिए आचमन कर अंग स्पर्श करें। इसके बाद संकल्प करें। अपने हाथ में जल और पुष्प रखें और बोलें कि मैं अपने गोत्र का आपको नाम लेना है और अपना नाम लेना है। आपको अपना नाम लेते हुए बोलना है, आज कार्तिक अमावस्या दीपावली पर्व माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए है। घर में धन धान्य, समृद्धि, सुख, सौभाग्य बढ़ाने के लिए और परिवार की मंगल कामना के लिए पूजन कर रहा हूं। ऐसा कहकर जल और पुष्प भगवान गणेश के चरणों में आपको अर्पित करने हैं। इसके बाद पुष्प लेकर माता लक्ष्मी गणेश जी का आह्वान करें। फिर गणेश जी के ऊपर पुष्प व चावल अर्पण करें और आसन पर बैठकर रोली या चंदन का टीका लगाएं और पुष्प माला पहनाएं। इसके बाद मिष्ठान, खीर, बताशे आदि का भोग लगाएं। फिर भगवान कुबेर जी का आह्वान कर दीपक जलाएं। इस दौरान आपको कुछ मंत्रों के जाप करने हैं। जैसे आपको पूजन के दौरान एक छोटा सा मंत्र है, ओम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। साथ ही गणेश जी के लिए आपको ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। साथ ही भगवान कुबेर के लिए ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद थाली में 5 दीपक घी के और 11 या 21 तेल के दीपक जलाने हैं। बाद में घी के दीपकों को मंदिर, रसोई, आंगन, छत व द्वार पर रखना है और मां लक्ष्मी एवं भगवान गणेश जी की आरती करनी है। बाकी सभी दीपकों को घर के अन्य जगहों पर आप रख दें। याद रखें कि लक्ष्मी पूजन के बाद आपको घंटी और शंख नहीं बजाना है। ऐसी मान्यता है कि आरती के पश्चात देवी देवता विश्राम करते हैं। ऐसे में आरती के बाद शंख और घंटी बजाने से उनकी निद्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए आरती के बाद शंख या घंटी कभी ना बजाएं। घंटी बजाने का अर्थ होता है कि आप मां लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं। इसलिए दिवाली का दिन बेहद शुभ होता है और लक्ष्मी पूजन का दिन होता है और इस दिन साक्षात लक्ष्मी पूजा से प्रसन्न होकर घर
जाती हैं। इसलिए आपको पूजा के बाद घंटी और शंख भूल कर भी नहीं बजाना है। वहीं आपको ध्यान रखना है कि शंख आरती से पहले ही बजाएं। इतना ही नहीं, जब आप पूजा से पहले शंख बजा लें तो उस शंख को धोकर ही मंदिर में रखें और आप अच्छे से पूजा करें। लेकिन याद रखें कि पूजा के बाद भूलकर शंख और घंटी ना बजाएं। पूजा के बाद मां लक्ष्मी से सच्चे मन से प्रार्थना करें और उनसे मांगें कि हमारे सभी दुख दर्द दूर करें और हमारे घर में वे खुशी से वास करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।